ज्ञापन में प्रमुख रूप से प्रत्येक थाने पर ग्राम चौकीदारों के कथित शोषण पर रोक लगाने, उन्होंने सम्मानजनक वर्दी उपलब्ध कराने तथा डिजिटल रूप से सशक्त बनाने जाने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि ग्राम चौकीदारों की ड्यूटी पर कोई निश्चित समय नहीं होने के कारण उन्हें कभी भी बुला लिया जाता है, जिससे वे समय रोजगार नहीं कर पाते और परिवार के पालन पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें नियमित 30 दिन की ड्यूटी के अनुरूप उचित मानदेय दिए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में सुझाव दिया गया है कि बिहार और हरियाणा की तर्ज पर ग्राम चौकीदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाए। पढ़े लिखे चौकीदारों की होमगार्ड की तरह नियमित ड्यूटी, 8वीं पास चौकीदारों का गौरक्षा, किसानों की फसलों की सुरक्षा एवं तहसील से संबंधित कार्य किए दिए जाए, जबकि कम शिक्षित चौकीदारों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य अथवा मानदेय प्रदान किया जाए। ज्ञापन के अंत में जिलाधिकारी ने ग्राम चौकीदारों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधित्व ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रशासन उनकी भावनाओं को समझते हुए उचित निर्णय लेगा। वंदे भारत से अमित राठौर की रिपोर्ट। प्रदर्शन भी किया था चौकीदारों ने इसी मांग को लेकर के, तब से लेकर अब तक कोई अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, अगर हम आपके दरवाजे पर पहुंचे हैं लखनऊ से चलकर इतनी मेहनत करके, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि वो हमारी अपील को स्वीकार करेंगे, क्योंकि कई जनपदों में हमारी अपील स्वीकार की गई और नियुक्तियां हो भी रही हैं। तो हम यही अपेक्षा कर रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि वो इनकी नियुक्तियाँ बहाल करें और कहीं ना कहीं जो शोषण जैसी समस्याएँ इनसे इनको निजात या मुक्त करें। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले, क्या उसमें आप सरकार का समर्थन करेंगे? देखिए, सरकार का मैं समर्थन तो थोड़ा इसलिए और करना पड़ रहा है, हालांकि इसके पहले मैंने भाजपा का विरोध भी किया है, लेकिन अब समर्थन करना भी एक मजबूरी है कि कहावत में कहते हैं ना कि जिसकी थाली में खाओ छेद मत करो। तो कहीं ना कहीं यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो आज इनको अंग्रेज के जमानों की जंजीरों से जकड़ करके जो रखे थे वहाँ से बाहर किया है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो एक सम्मानित वेतन का ऐलान कर दिया है और वो विगत हो सकता है 1-2 महीने में इनके खाते में भी आने लगेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कभी 200 बढ़ाया, कभी 500 बढ़ाया, सम्मानित नहीं मिला। अब की बार सम्मानित मिला है, तो मैं विरोध की तरह तो विरोध नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहेगा, अगर मृतक आश्रित जो नियुक्तियां नहीं हुई हैं, मैं सरकार से मिलकर और कहीं ना कहीं जब कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम लोग लखनऊ के अंदर एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के तहत हम अपनी मांग को पूरा करवाएंगे। क्या नाम है? मैं अनु कुमार त्रिपाठी, वाइसा चौकीदार सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं जनपद लखनऊ से ललितपुर की धरती पर आया हूँ। हमारे यहाँ चौकीदारों की कुछ पीड़ा थी, अभी इसके पहले कोई पीड़ा थी एक मानदेय को लेकर के, लेकिन यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी मांग को माना और मानदेय इन लोगों का बढ़ाया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का। लेकिन अभी जिले स्तर पर इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि मृतक आश्रित जो नियुक्तियाँ पड़ी हैं सालों साल से, वो बहाली नहीं हो पा रही है, जो कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो इनके पुरखे लोग जितने भी हैं वो सब काम करते हुए चौकीदारी करते आए हैं। आज जब कहीं ना कहीं इनको सम्मान मिल रहा है तो इन्हें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज ना किया जाए, इनको बहाली मिले। इसके साथ साथ थानों पर चल रहे शोषण, यानी कि ग्राम चौकीदार को एकदम गुलाम जो समझा जाता है, वो शोषण पर घंटा चलाया जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं अपील करने आया हूँ। इसके साथ साथ जिस तरह से हमारे बगल में दिलदार खान जी खड़े हैं, इसी तरह की एक सम्मानित वर्दी हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदारों को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विभिन्न प्रशासनिक के अंग हैं। इनकी पहचान यदि अंग्रेजों के ज़माने से कहीं ना कहीं साफा से की जाएगी तो इनकी गांव में ना तो कोई इज्जत करेगा, ना थाने स्तर पर इज्जत होगी। इन्हें डिजिटल सशक्त बनाया जाए और इन्हें मजबूत वर्दी से किया जाए, ताकि इनकी एक पहचान बन सके और चौकीदार अपनी चौकीदार का एक फर्ज अदा कर सके। इसके पहले भी